यमुनानगर में जहरीली शराब से मौत के बाद प्रशासन पूरी तरह से हिल गया है। तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारियां की जा रही हैं। मौत के बाद एक्साइज विभाग की तरफ से छापेमारी की जा रही है और कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इतने दिन से क्या एक्साइज विभाग कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ था। यमुनानगर में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा तो 18 है, जो यमुनानगर के इतिहास में पहली बार दर्ज किया गया है। इस आंकड़े ने न सिर्फ पुलिस की नींद हराम की है, बल्कि एक्साइज विभाग भी बेचैन है। उसकी बेचैनी भी लाजमी है। अवैध रूप से बिकी शराब के बाद जो मौतें हुई हैं, उसने एक्साइज विभाग पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। डीईटीसी सरोज देवी का कहना है कि पुलिस के साथ समय समय पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि खुर्दों का पता लगाया जा सके। ऐसे में सवाल इस स्पेशल अभियान पर भी उठ रहे हैं। क्या ये अभियान सिर्फ खानापूर्ति के लिए चलाया गया था या फिर दिखावे के लिए? अगर इस जॉइंट ऑपरेशन में इतने बड़े स्तर पर खुर्दों का पता नहीं चल पाया तो ये जॉइंट ऑपरेशन किस काम का? एक बार आप यमुनानगर आबकारी विभाग अधिकारी सरोज देवी का बयान सुनिए, जिसे आप किसी भी तरह से हजम नहीं कर सकते। एक्साइज विभाग रेगुलर ही चेकिंग करता रहता है। ऑन क्लॉक द वे हम चेकिंग ड्यूटी लगा रखी है। सबकी एक दिन सबकी ड्यूटियाँ होती हैं। आउटर की जो भी एरिया में है उसमें सभी चीज़ें चेक करनी होती है। बाकी डिपार्टमेंट सैंपल भी लेता रहता है हर एक ठेके से। जैसे इंस्पेक्टर जिस एरिया में जाएगा वो सैंपल लेगा, चेक करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, कैमरा चेक है कि नहीं है। अभी हमारी एक ड्राइव भी चली थी पीछे, 15-20 दिन हो गए, जिसमें हमने ठेके पर एक तो पीओएस मशीन जो होती है जिससे बिल निकलता है उसकी, और एक जियो टैगिंग की, हर एक वैंड की जियो टैगिंग करवाई थी। तो वो एक मास लेवल पे हमने हर एक ठेके को चेक किया है। मैम, एक ये पूछना था कि जो शराब सप्लाई हुई, जहरीली शराब, उसके बैच नंबर के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे कि क्या बैच नंबर था, और वो बैच नंबर क्या विभाग द्वारा लगाया जाता है या ठेकेदार के द्वारा? मुझे मौके पर भास्कर का एक पत्रकार था, उन्होंने भेजा था। थोड़ा बहुत पुलिस से भी पता लगा है कि वो बैच नंबर नवंबर 2021 माल्टा था। तो अभी तक तो यही था। और जो बैच नंबर होता है, जो लेबल होता है, वो लेबल डिपार्टमेंट से पास होता है। नए साल का नया लेबल होता है, पुराने साल का लेबल से वो डिफरेंट होता है, एक नहीं होता, उसमें डिफरेंट होता है, कलर का डिफरेंस होता है, और उसका जो मार्क का होता है उसका होता है, इंक का होता है। और जो बैच नंबर है वो डिजिटली लगाती है, वो डिपार्टमेंट नहीं लगाता। डिपार्टमेंट माने तो हेड ऑफिस से सब होता है सर्कुलेट। तो मैम, जो विभाग द्वारा चेकिंग की जा रही है वेंडर सब वेंडर्स की, तो उसमें क्या निकल कर कुछ विशेष सामने आ रहा है? हमारे ठेकों में कोई लीगल एक्टिविटी का कोई सामने नहीं आया है। छोटी मोटी कमियां, लाइक कोई इंस्पेक्शन रजिस्टर नहीं है, स्टॉक थोड़ा बहुत मेंटेन नहीं है, उसके हमने 7-8 ब्रीच के 7-8 ये और 6 पहले भी चेकिंग कराई थी हमने, लाइक शायद 30 तारीख को। तो 6 उनमें भी ब्रीच केस बनाए हैं, तो 13-14 ब्रीच केस बने हैं। सरकार के मंजूर शुदा ठेकों से लेने के लिए आप सब जगह पीओएस मशीनें लगाई हुई है, बिल लगाए हुए हैं, ऑनलाइन पेमेंट का भी सिस्टम है। तो आप वहाँ से बिल भी ज़रूर लीजिए ताकि ठेकेदार ये ना कह सके कि हमसे नहीं ली गई है। जो खुर्दे हैं वहाँ पे सस्ते के चक्कर में, जैसे हमारा सरकारी जो रेट है और ज़िले में मेंटेन है, जो सरकारी कंट्री लिकर की दारू है, एक बोतल 170 से कम नहीं मिल सकती। यदि 170 से कम मिल रही है, 100 120 की मिल रही है, इसका मतलब वो गलत है। हम कई ठेके से नहीं मिल सकती। हम कई इलाकों में जो शराब खाने हैं, ठेकेदार हैं, वही नाजायज़ खुर्दों के द्वारा कई इलाकों में शराब बिकवाते हैं। और अब ये जो इंसिडेंट हुआ है जहरीली शराब का, इसके बाद जो ये अवैध खुर्दे हैं, इन्हें भी ठेकेदारों की तरफ से कहा जा रहा है कि आप बेचेंगे तो अपने रिस्क पे बेचेंगे, ऐसा भी है। और एक खुर्दे को भी कल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ऐसी जो अनियमितताएं सामने आ रही हैं, उन पर क्या विभाग शिकंजा कसेगा भविष्य के लिए? विभाग हमेशा खुर्दों को पकड़ती है, पुलिस भी पकड़ती है। हम दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन में भी रहते हैं। विभाग कोई भी हो, पुलिस में हो चाहे हमारा हो,
खुर्दों को कोई वो नहीं है, कोई मान्यता नहीं है उनको। हमने 14 FIR करवाई, आपको संज्ञान में भी होगा। मैंने खुद एक केस हुआ था उसमें FIR करवाई है और 12 FIR और हुई है। एक FIR आपको ध्यान होता होगा कि जो रादौर में काफ़ी 700 बोतल पकड़ी गई थी, वो हमने पकड़ी थी। वो खुदा था क्या था आई डोंट नो, और उसमें 2 गाड़ियां भी अटैच करी थी। अभी 2-3 दिन पहले बताते हैं उसका सुप्रीम कोर्ट से बेल हुई है। विभाग ना लाइसेंसी किसी भी खुर्दे वाले को ना देते हैं और ना ही ये पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अलाउड है। विभाग इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठा रहा है और उठाएगा। दैनिक सवेरा के लिए जगाधरी से हरीश कोहली की रिपोर्ट।